जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। ये जानकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई कि साबर भजन मंडल द्वारा विगत 18 सालों से अमेरिका जैसी भूमि में भजन के अनेक नेक कार्य होते हैं। यह कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय, आदरणीय एवं अनुकरणीय है। इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले सभी भक्त जैसे कि वसंत भाई, प्रवीण भाई, राजेश भाई इत्यादि अनंत भक्तों को हमारा कोटि कोटि वंदन सह अभिनंदन। जय श्री स्वामीनारायण। साबर भजन मंडल की 5 प्रमुख विशेषताएं हमें अत्यंत गौरतलब लगती है। पहली प्रमुख विशेषता, साबर भजन मंडल अत्यंत उत्साह, श्रद्धा और शिद्दत से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है। आज तक हमने अनंत भजन कार्यक्रम और भजन मंडलों का अवलोकन किया है, लेकिन साबर भजन मंडल जैसे बहुत कम भजन मंडल हमारी दृष्टि में आए हैं जो अत्यंत भक्ति भाव से, अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत शिद्दत से, अत्यंत उत्साह से इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले सभी भक्त लोग को भगवान की भक्ति करने का एक ऐसा उत्साह हो जाता है कि वहां से हटना भी मन नहीं लगता। ये पहली प्रमुख विशेषता साबर भजन मंडल की हमें अत्यंत गौरतलब और सराहनीय लगती है। साबर भजन मंडल की दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम में और इस मंडल में महज वृद्ध ही नहीं अपितु आबाल वृद्ध से लेकर युवाओं, महिलाएं और बालक भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। जितने इस कार्यक्रम में इस मंडल में वृद्ध होते हैं उनसे ज्यादा इस भजन मंडल में युवाओं होते हैं। आप देखेंगे तो युवाओं जिस भाव से, जिस भक्ति भाव से भगवान के कीर्तन गाते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, वो देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। साबर भजन मंडल की तीसरी प्रमुख विशेषता ये है कि ये भक्त लोग अपने आप में तो भजन करते ही है, लेकिन अनेक भक्तों को इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर देते हैं। इस कार्यक्रम में, इस मंडल में हर साल, हर दिन आप देखेंगे तो नए नए भक्त लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर अपने जीवन को धन्यभागी बनाते हैं। हरि जयंती जैसा पर्व हो, एकादशी जैसा पर्व हो, पूर्णिमा जैसा पर्व हो, कृष्ण जन्माष्टमी जैसा पर्व हो, रामनवमी जैसा पर्व हो, ऐसे अनेक पवित्र पर्व पर भक्त लोग एकजुट होकर भगवान की भक्ति में मशगूल, रसाप्लुत रहते हैं। ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। हर साल आप देखेंगे तो नए नए भक्त लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। इसलिए हमारी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस भजन मंडल में आप शरीक होकर अपने जीवन को धन्यभागी बनाएं। साबर भजन मंडल की चौथी प्रमुख विशेषता ये है कि भक्त लोग भजन तो करते ही है, लेकिन इसके साथ हिंदुस्तान में या अमेरिका में या किसी भी देश में किसी भी किस्म की आवश्यकता हो तो भक्त लोग यथाशक्ति तन, मन और धन से सहभागी होकर भगवान की प्रसन्नता अर्जित करते हैं। चाहे किसी भी मंदिर में किसी भी किस्म की दरकार हो, किसी भी किस्म की आवश्यकता हो, तो भक्त लोग अपने से हो सके यथाशक्ति अपने आप में सेवा करके भगवान की प्रसन्नता अर्जित करते हैं। और साबर भजन मंडल की 5वीं प्रमुख विशेषता ये है कि भक्त लोग इतने भाव से भजन भक्ति करते हुए भी, इतनी श्रद्धा से सेवा करते हुए भी वो अपने जीवन में विनम्रता, सरलता, सहजता, निरहंकारिता, निर्दमता जैसे अनेक सद्गुणों को अपने जीवन में संजोए रखा है। ये भगवान की प्रसन्नता का सबसे प्रबल साधन है। सेवा करते हुए भी, भजन करते हुए भी निर्दम्भता से, सरलता से, निरअहंकारिता से दास होकर भगवान की सेवा करना, वो वाकई सबसे महान गुण है। और ये गुण हमें भक्तों के जीवन में देखने को मिला, इसलिए हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। अंत में भगवान श्री स्वामीनारायण के अंग्री सरोज में हमारी विनम्र विनिवेदना है कि भगवान सभी भक्तों को सर्वदा एवं सर्वथा निरोगी रखे, सुखी रखे, सफल रखे और भगवान हर दिन, हर क्षण भक्तों को नए उत्साह, नई श्रद्धा, नई भावना के साथ भगवान की भक्ति करने का अवसर प्रदान करते रहे और श्रद्धा प्रदान करते रहे। और अनेक नए भक्तों को भी इस कार्यक्रम में शरीक होकर उनको भी अवसर प्रदान करके सभी लोग अपना जीवन धन्यभागी बनाए। अंत में हमारा सबका मकसद यही है
कि भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के धाम में जाकर भगवान की प्रसन्नता अर्जित करनी है। इसलिए भगवान की भक्ति करना ये सबसे प्रबल साधन है कलिकाल में भगवान की प्रसन्नता अर्जित करने का। अंत में हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोग एकजुट होकर इस भजन का कार्यक्रम करते हैं। पुनः पुनः आप सभी को हमारा कोटि कोटि वंदन से अभिनंदन। भगवान सर्वदा आप सभी को सुखी और सफल बनाए रखे, वही भावना के साथ जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। प्रणाम।